कहलाते। मनु के द्वारा स्मृतियां लिखी गई है, अनेक है। उन स्मृतियों के माध्यम से हमें जीवन जीने की शैली मिलती है। ये मनोशत्रुता का वरदान नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए एक विशेष वरदान की मांग है। महाराज मनु के जीवन में एक ऐसी पड़ाव आया चौथोपन की अवस्था में कि उन्हें एक विचार आया कि हो न विषय विराग भवन वसत भाषण। मानव संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे मनुष्यों को, क्योंकि हम उनके संतान है, मैं जिन नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मेरे पुत्र आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा चले गए मार्ग पर यदि आप चलोगे तो आप भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है मानव जीवन का? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ईश्वर अंत जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा एक ही लक्ष्य है, इस 84 से मुक्त हो जाना। हमारा एक ही लक्ष्य है मानव जीवन का कि हम जिस अंश से आए हैं उसी अंश में जाकर के विलीन हो जाए। यदि आप जीवन जीते हो, चौथापन की अवस्था आपके जीवन में आ चुका है और अभी तक तुम विषयों में लिपटे हुए हो, तुम्हारे जीवन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तो मैं चल करके बताता हूँ, मेरे नक्शे कदम पर तुम चलो। और शायद इसीलिए महाराज मनु ने अपने राजपाट को छोड़ने का विचार किया कि हो न विषय विराट भवन वसत चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनो। भगवान की भक्ति के बिना ही मेरा जीवन चला जाएगा, इसलिए ये सब विषय वासना को छोड़ करके, ऐश्वर्य को छोड़ करके क्यों न मैं भक्ति के मार्ग पर निकल जाऊं। और तब जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके पति और पत्नी एक साथ नैनी शारद के पीठ में जाकर के खूब तपस्या करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेते। वो भी कैसे? भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में अवतरित करकर। इसके लिए कहा गया है कि बिनु पद चले सुने विकाना कर विक्रम करे विज्ञाना आनंद दैत्य सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बल जोगी। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में आप पाना चाहते हो तो इस मार्ग पर आप निकल जाओ। क्यों? बोले ये तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, गोकुल के गलियों पर 100 बार बचलते देखा, अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। रावण केवल प्रेम प्यारा, भगवान को क्या चाहिए? बोले प्रेम। और प्रेम क्या है? प्रेम की एक अलग परिभाषा यही है कि ये भक्ति, भगवान को पाने की लालसा, भगवान के चरणों में अनुराग। मानो संदेश मेरे जीवन में अनुराग तो नहीं है प्रभु, लेकिन राग तो है, और इस राग को मैं, राग के बंधन में मैं भगवान को तो बांध सकता हूँ। और ये प्रेम के बंधन में बांध करके मनु और कृपा ने सार्थक कर दिया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझने का सामर्थ्य किसी में है तो मनु और कृपा की संतान मानव के अंदर में है। बशर्ते क्या चाहिए? बोले मानो मनु के लगन हो उसे धरती पर स्वयं भगवान
6 वरदानों के बारे में रामचंद्र की आज दिल में पूरा नाम की आज दिल में पूरा नाम की जरा माता में से निवेदन है कि भगवान राम लखन को बुलाना चाहते हो हाथ ऊपर करो। भैया भाई सब निवेदन है सब जन बुलाना चाहते हो तो साथ ही साथ ताली भी बजाओ महाभारत सहायता करो। ठीक है माता बोल मेरा रामचंद्र की आज दिल एक हाथ उठा रहे हो कहा कौन कौन राम लल्ला बुलाना चाहते ऐसे की सिपाही है जब मुझे हाथ उठा रहे थे तो बुलाना चाहता हो कि नहीं चाहता हो कि वो है अतः ऐसने माथे का बोलोच नहीं बुलाओच नहीं झूम के ताली बजाओच नहीं काबर भगवान कैसे आता है कि भगवान दिल से आता है दिल से बुलाते तब आता है और दिल से बुलाना मतलब भगवान से प्रेम करना जब तक प्रेम नहीं रही तब तक भगवान आने वाला नहीं है। शायद एक से कबीरदास जी ही बात लगी का किस पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय वेद पुराण का पढ़े भर में पंडित नहीं बने लिखे कब बनते इस अनपढ़ आदमी हाँ भलो ढाई अक्षर के प्रेम की परिभाषा में समझते थे सब वो पंडित ने भी पढ़ जाते और वो प्रेम का राम आ जाते शायद एकरे से कि राम जी केवट करके सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणा ऐन सीता जानकी लखन तन एकर से संगे बुलाना है अमर मन के संग बुलाना है बहुत बुलाना है और ताली बजाना है कोई संत बढ़िया बात की
कि क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती, क्यों कहते हो कि मुलाकात नहीं होती। मुलाकात तो होती है पर सत्संग की बातें नहीं होती। क्यों कहते हो कि भगवान आते नहीं है, खुदा की कसम आप उसे बुलाते नहीं हो, बुलाते नहीं हो, बुलाते नहीं हो। इसीलिए दिल से बुलाइएगा, साथ में बुलाइएगा, झूम कर बुलाइएगा। आएगा, बोलो साथ में ही बोलना है। आएगा आएगा, जैसे बोलो, जब तक नहीं बोलो तब तक मैं आगे नहीं बढ़ना। आएगा आएगा सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई तुझ चरण स्वामी तुलसीदास जी संगीत करते हुए कहना चाहते हैं कि महारानी शतरूपा जी की 6 वरदानों में कोई विशेष वरदान की याचना नहीं है, बल्कि इन 6 वरदानों में भक्तों की उन भक्तियों को समाहित किया गया है जिनके कारण भक्त भगवान के चरण कमलों में अनुराग रखते हैं। सोई सुख, वही सुख मुझे चाहिए प्रभु जो संत महात्मा गण अनुभव किया करते हैं। साधु संत महात्मा भक्तगण अनुभव करते हैं, वही सुख की अनुभूति मैं करना चाहती हूँ। ये सुख कितने प्रकार के होते हैं? संतों ने कहा सुख 2 प्रकार के होते हैं। पहला सुख है भौतिक सुख, जिसे हम व्यवहारिक सुख भी कह सकते हैं, लौकिक सुख भी कह सकते हैं। किसी वस्तु के माध्यम से जो सुख हमें प्राप्त होता है,
उसे हम भौतिक सुख कह सकते हैं। सोना है, चांदी है, पहनने से हमें जो सुख आनंद की अनुभूति होती है वस्तु के माध्यम से, वो सुख है। सोफा सेट पे बैठने से, पलंग में सोने से, स्पेशल एसी रूम में बैठने से जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, इन सब को सुखों को हम क्या कह सकते हैं? बोले भौतिक सुख कह सकते हैं, लौकिक सुख कह सकते हैं, व्यवहारिक सुख कह सकते हैं। किसी से हमें सेवा प्राप्त होता है, कोई हमारा सेवा कर रहा है, जतन कर रहा है, ना कहने पर जबरदस्ती भोजन लाकर के परोस देता है, पानी लाता है, अन्य प्रकार के हमारे वस्त्रों को धोने में और कुछ करने में हमें सहयोग देता है, सेवा देता है। इससे जो आनंद की अनुभूति होती है, वो सुख क्या है? बोले वो सुख भौतिक सुख है। इंद्रियों के माध्यम से जो सुख हमें मिलता है, इन इंद्रियों के माध्यम से 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन इंद्रियों के माध्यम से जो सुख की अनुभव हम करते हैं, वो सुख है व्यवहारिक सुख, लौकिक सुख या फिर भौतिक सुख कर सकते हैं। नाना प्रकार के चकाचौंध को देख करके जो आनंद की अनुभूति हो रही है, ये इंद्रिय सुख है। किसी को छूने में जो आनंद आता है, किसी को कुछ खाने में जो आनंद आता है, किसी को कुछ पीने में आनंद आता है, ये कौन सा सुख? बोले भौतिक सुख है। लेकिन एक दूसरा सुख है जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक सुख, परलौकिक सुख, जो अखंड और शाश्वत सुख है। परलौकिक सुख कैसे मिलेगा? आध्यात्मिक सुख कैसे मिलेगा? संत समागम में या केवल जी परम्परा के संवाद के समागम में जो आनंद करता आ रही है, सुने मेरी आज समागम कहीं न जाए जिस मन। आज मैं संतों के समागम में आज आकर के बैठ रहा हूँ और बैठने के बाद वो आनंद की अनुभूति मेरे अंदर हो रही है। इस आनंद अकथनीय है, ऐसे भगवान यही सब प्राणी जब भगवान को अपने गर्भ में स्थापित पाती है, सभी रानी महारानी संज्ञा
कृपा कर रही है, सोई सुख भगवान के सानिध्य का। भगवान को यदि भगवान आपके पास आ जाए और तब उस सुख की अनुभूति, भगवान आपके पास आ जाए तो आपको कितना आनंद आएगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, ये सानिध्य किसने पाया था? कागभूषुंड जी महाराज और भगवान शंकर जी भगवान राम जी के दर्शन के लिए स्वरूप बदल के गए थे। एक जोगी बना हुआ है, मदारी बना हुआ है, तो एक बंदर बन करके गया है और भगवान के सानिध्य मिलता है। भगवान उनके पास में है, गोद में है। मां पार्वती से भगवान शंकर जी कहने लगते हैं कि पार्वती, उस समय के सुख आनंद की अनुभूति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परम आनंद अमित सुख पावा। ये परम आनंद की अनुभूति और इसी सुख की कामना करती महारानी शत्रुपा। जब कोई व्यक्ति भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है, तपस्या में, ये ध्यान जनित सुख है, ध्यानस्थ होने का आनंद जिसके जीवन में आ जाए, उससे बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता है। भौतिक सुख अलग, एक परलौकिक सुख की अनुभूति करने के लिए ध्यानस्थ होना जरूरी है। प्रभु के दर्शन की सुख, भगवान राम को पहचान जाते हैं हनुमान जी महाराज। किष्किंधा में जब सुग्रीव ने भेजा हनुमान को जाकर के, वो कौन दो पुरुष आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, कहीं बाली के द्वारा भेजा गया दूत तो नहीं होगा, जाओ पता लगा करके आओ। और तब ब्राह्मण बन के हनुमान जी महाराज जाते हैं। उस समय की घटना का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जब हनुमान जी महाराज राम जी को पहचान जाते हैं तो प्रभु का दर्शन पाकर अपने आप को कितना धन्य महसूस करते हैं। बोले, प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं परना। भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि जिस समय मैं हनुमान के रूप में था और राम जी को मैंने पहचाना, उस समय उनके चरण में जैसे ही मैं लिपटा और उन्होंने लिपटने के बाद मुझे जब हृदय से लगाया है, तो उस सुख की अनुभूति का वर्णन पार्वती मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सुख की कामना महारानी शत्रुपा किस सुख की बात कर रही है? बोले, इसी सुख की बात करी, सोई सुख। जब भगवान जन्म लेते हैं और बाल्यावस्था में शिशु की लीला, शिशु को गोद में लेने माता कौशल्या अनुभव करती है, निवेदन करते हैं भगवान राम से कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। प्रभु, आप चार भुजाधारी होकर के आ गए हैं, मैंने कामना की थी आप बेटा बन करके आइए, मैं मातृत्व सुख प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप कीजय शिशु लीला, एक छोटे से बच्चा बन जाइए और तब मेरे गोद में आप आएंगे तो उस सुख की परम अनुपम भाव को मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुख की अनुभूति। लंका में सब चीज बढ़ रहे हैं, लंका की नगरी में सब कुछ है, लेकिन वो कौन सा सुख है? बोले, वो भौतिक सुख है। लंका में सब कुछ बढ़ रहा है, वहां भी ऐश्वर्य है, सुख है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन वहां का सुख क्या है? बोले, भौतिक सुख है। वैसी सुख आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये सुख अखंड सुख है, शाश्वत सुख है। और इसी शाश्वत सुख की मांग मां शत्रुपा करती है। बाबा जी ने लिखा कि सोई सुख, इसी सुख की कामना मां शत्रुपा कर रही है। आइए दूसरी सुख, सोई गति, ये क्या है, पर चर्चा करें एक भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
हारमोनियम की आवाज बढ़ा। मंगल भवन मंगल ये बताओ भैया मन, ये बताओ दाई मन, जानो मानो दशहरा होता रामायण मानो सुन लगा थे सीधा दशहरा चालू हो गया का। एक ठन गांव में भैया हो हर साल दशहरा हो दाई हो, हर साल दशहरा हो, फिर दशहरा दिन 5 बज गए दशहरा में रावण बंध है ना, दशहरा में रावण बंध है ना, अगर पत्नी की है रावण बंध देला। हे पतिनाथ, हे जोड़ी, हे राजा, आज रावण धन बन गए का बरवो। मैं पानी पर बोरिंग जाता हूँ ना, गाँव भर के माई लोगन मन मंदोदरी आवत है, मंदोदरी आवत है, मंदोदरी आवत है। आज तक रावण मने लोग लेकर धर के मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, अगर झूठ बोला तो हूँ तो कौआ काटे, झूठ बोले जेल कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ककरो बात हो घर के मैं लोगन मैं के जाऊँ की ना भय हो जाते। ईमानदारी बताओ थे, झुमका वाले से झगड़ा कर दीजिए मैं लोग तेरी साथ याद रहा है, लेकिन 5 जन लड़का है तो पाप रत रहा है, चल हो चल चल वो चल तुम्हें के पाप भर के काम में बना लेते रहो मंजर काम में। 5 जन लड़का वाले पर पाई नहीं आवा, दुनिया की जरूरत नहीं आए और काम लग बना ले। असली बती हुई है, असली बती हुई है, ये पत्नी की बात लग पति है, असली पति हुई है, जन पत्नी की बात लग पति है, और नहीं पति आए तो कहाँ पति आए। आ जाओ कथा प्रसंग में, रावण बंध है तो रंगे रंगे मैनेजर साहब करेगी। मैनेजर साहब तो पापर होता था, मैं रावण रावण नहीं बनोगी तो कावर जी दुनिया भर के सगत हो दर्शक लागे दशहरा देखबो की तो रावण नहीं बनोगी, कावर नहीं बनोगी। मोर भाई लोगन के कहला ते रावण बनवत लोग ले घर के मिके के तुम नहीं पता हो भैया हो, मोरो काम दशहरा होता नहीं हो नहीं कहो पर मुझे तो रावण बनाते मोटा तगड़ा समझ के बनाते। अभी ताऊ जी मने नहीं जाते झना मोल ले मोटे को झन नहीं, अगर मोल ले मोटा हो ही तो हाथ उठा दे वो मोल ले मोटा ते कर सकती 500 रुपया मोलती ही वो। अरे मोरल मोटा बना दे भगवान तो क्यों नहीं देगा। आ जाओ कथा प्रसंग में, रावण बनते थे मैनेजर साहब करेगी, मैनेजर साहब में रावण नहीं बनो। वो किथे एक काम कर जी 2 घंटा रावण मन में देकर 5000 रुपये दूंगी तो माई लोग चेता दे। मैनेजर 5000 दे पर तैयार है रावण बनोनी वो और रुपया के कोसाही वाले लुगरा ले अताई वाले लुगरा पर मैं कत्तरी थे देखा ताई हो बेटी घर जाता हो समझिन भेंट में बधाई जाता हो, आजकल 150 से 200 बस 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 पिकअप पूरे बस हो गए। समझिन बेचारी हा सबके खान में लुगरल डार थे ले सगा को एक दूसरे छूट जाते धोखाता लुगरा नहीं पा रहा ना चुप हम तो घर जाता है, हम तो समझिन तू ही जरा भूला करे तू बोला ए समझिन ले कहा कि थे वो डार दई हमने कर जब हवा था अबे ढारो के कहते ओकर कौन बन सकती
उसने कलम के हाथ है और लुगरा कोर बने अपनी ऐसे देखा थी धरी बने अपनी मर गए एक मतलब है लुगरा बात कमारी थे तब अगर पत्नी की थे कहियल कहंदे हम सिरतोन के मान दो थोड़ा जा रावण मर जाएगी थी राम रावण के लड़ाई चालू हो गया हो दशरहा राम मने रहते रावण ला मारी तब रावण नहीं मरी खड़ा तो वो भी बना रही थे कौन सोच बना थे तो टेढ़गा बना देते ऐसो रावण देखे भविष्य मने देंगे थे प्रभु राम रावण के बोटी में बोटी में लगा निशाना 21 नंबर के बाढ़ ला अग्नि बाढ़ लगा छोड़ दी दशरहा में तब और रावण नहीं मरी मैनेजर की बुद्धि खराब हो गई बाजवान ने कूदी पर्दा को पार रावण रहा ओकर पोखरल हुदरी से मारना तब रावण मने दिन की थे इस्याज होकर जी रावण की 5000 रुपया देना बुद्धि खराब कर दे रुपया देना दीवाना नहीं है मर जा होते रुपया से देवे तो ठीक है ना मैनेजर हा लीला बेकार हो जाएगी के भगवान राम के बाण के फोक में 5000 रुपया ला रस्म बाण के फोक में रावण मने दिन देखा थे 1 रुपया कम थोड़े 1 रुपया कम थोड़े 5000 है कि जानी दाई हो राम के बाण छूटे नहीं है पहली झलक आप भजन कर रहे हैं तो जवानी में भजन करो बुढ़ापा में भजन नहीं बने ते भैरा हो जावे फिर अंधा दाओ मुरुदा वाले तो कथा सुनो अजब और खोरवा हो जावे तो और लूला हो जावे तो आज कौन जाने भजन कर ये गाना कबर छाता ईमान से बताता भजन कर कट करें ठेका पागु भजन करी भरे भजन कर भरे जवानी आओ ये भजन में ताली बिल्कुल फांसी जाओ राम नाम सुंदर करतारी और काकर तारी सुंदर है काकर हाथ है तो छल कपट में छोड़ दे काम क्रोध में छोड़ के निर्मल मंजन सोमन भावा मोह कपट सल सिद्ध भावा बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे तरस तुम कर नहीं पाओगे तरस कर भरे जवानी भजन कर भरे जवानी
बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे, बुढ़ापा में भैरा हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर कथा सुन भरे जवानी बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ। जोरदार ताली बजाओ। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा कर दे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि महारानी शत्रुपा की ये 6 वरदान, जिनमें वो कहने लगती है कि सोई सुख, वही गति, वही भगति, वही आपके चरणों में प्रेम, और वही विवेक, और वही रहनी प्रभु, हमें कृपा करके दीजिए। जो संत महात्माओं के हृदय में रहा करते हैं, संत महात्मागण जो जिस सुख की अनुभूति करते हैं वो सुख हमें चाहिए। संत महात्माओं को जो गति मिलती है, महापुरुषों को जो गति मिलती है, वही गति हमें चाहिए, वही भक्ति चाहिए, वही आपके चरण में प्रेम चाहिए। गति मतलब क्या? बोले गति मतलब सदगति, लक्ष्य की प्राप्ति। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? बोले भगवान को पा लेना ही लक्ष्य है। आप ईश्वर के अंश है और उसी अंश में जाकर के विलीन हो जाएं। छोटी छोटी नदियां जब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है तो अपने आप को धन्य समझती है। जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, आज उन्हीं में आकर के मैं समाहित हो चुका हूं। ठीक वैसे ही सभी संसार के जीवों को जन्म देने वाला केवल और केवल ईश्वर है, प्रभु है। और सभी जीव जब जाकर के ईश्वर में विलीन हो जाए, एक हो जाए, तो इससे बड़ा सदगति, इससे बड़ी गति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। महारानी शत्रुपा भी इन्हीं गति की कामना करते हैं। मानो हमें और आपको संकेत मां शत्रुपा देना चाहती है कि आप मानव के जीवन को पाए हो तो आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ। जिस गति की मैं बात कर रही हूं, वो गति आप सभी पुत्रों को मिलना चाहिए। जैसे मैं भगवान में विलीन होने की कामना कर रही हूं, सब कोई जाकर के वही कामना, वही लक्ष्य लेकर के चलो। गति भी 2 प्रकार की कही गई है। एक मरने के बाद की गति। मरने के उपरांत यदि आपको स्वर्ग प्राप्त होता है या आपको अन्य जगह भगवान के चरणों में मिलता है या भगवान के पद को आप पा लेते हो, यही मुक्ति है। इस देह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। और दूसरा मुक्ति है जीते जी मुक्त हो जाना। और जीते जी मुक्त होना सबसे बड़ी मुक्ति है। मरने के बाद की मुक्ति जैसे गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन जो जाचत जोगी।
एक मांस भक्षण करने वाले गिद्धराज जटायु को भी भगवान गति प्रदान करते हैं। वो कौन सा गति? जो संत महात्मा गण लाखों करोड़ों वर्ष बाद तपस्या करने के बाद उनको जो गति प्राप्त होती है, वो गति एक मांस भक्षण करने वाले गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ है मरने के बाद में। जब मांस भक्षण करने वाला एक गिद्धराज गिद्धवा पक्षी को भगवान गति सदगति प्रदान कर सकते हैं, तो मानव को क्यों नहीं? लेकिन ऐसे गति को पाने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा? बोले गिद्धराज जटायु ने जो काम किया है वो काम हम सबको करना होगा। परोपकार के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले मानवों का सबसे बड़ा धर्म है परोपकार का धर्म। जो परहित का काम करता है, अपने हित की बात को न सोच करके दूसरे के हित की बात को सोचता है और उसी के अनुसार कर्म करता है, वो परहित की बात। धर्म न दूसर सत्य समाना। मानवों का धर्म क्या है? बोले सत्य वचन बोलना। हमेशा सत्य बोलिए। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिनके हृदय में सच बसा हुआ है, उनके हृदय में हमेशा राम बसा करते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा धर्म का परिपालन कीजिए। मार काट मत करिए, खून खराबा मत करिए, गाली गलौच मत करिए। वो भी कैसे? बोले मन कर्म और वचन से। मन से भी किसी को ठेस मत पहुंचाइए, न कर्म से भी। कर्म से भी नहीं, मन से भी नहीं और वचन से भी नहीं। लेकिन किसी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, ये बात ठीक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कभी कभी हिंसा का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म की हानि आपको होती दिखाई दे रही है, उस समय आप यदि हथियार उठाते हो, उस समय यदि आप खून खराबा करते हो, उस समय यदि आप मारकाट करते हो, तो ये भी अहिंसा में ही गिनी जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। मारकाट ये नहीं कि कोई एक गाल को मारे दूसरा गाल दे दे, महात्मा गांधी ने कहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि धर्म हिंसा तथैव च। जब धर्म की हानि हो। पूज्य गुरुदेव राजेश्वर आनंद जी एक दृष्टांत दिया करते थे। एक डाकू है जो 90 खून कर चुके थे। लूटपाट करते समय मारकाट करते हैं डाकूगर। सत्संग में जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं हिंसा का काम नहीं करूंगा, मारकाट नहीं करूंगा, लूटपाट नहीं करूंगा, अहिंसा धर्म का परिपालन करूंगा। गुरुजी के चरणों में जाकर के निवेदन करने लगे कि प्रभु, मैंने इतने सारे खून खराबा किए हैं, लगभग 90 खून तो मैंने कर ही दिया है, इसलिए मेरी पाप ज्यादा हो चुका है। पाप मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये झंडा ले जा, लाल रंग का है, और सभी तीर्थ स्थल में जाकर के दर्शन कर, मन्नत कर, भगवान की भजन और पूजन कर। जिस जगह में जाने के बाद में ये लाल रंग का ध्वजा झंडा सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम पाप मुक्त हो गए। वो बेचारा झंडे को लेकर के नाना प्रकार के तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने लगा। चारों धाम की यात्रा हो चुकी है, सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन उन्होंने कर लिया है। मन में हताशा छा गई कि ये लाल रंग का झंडा सफेद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे अच्छा चलो अब घर ही चलते हैं, क्योंकि कोई तीर्थ स्थल बचा हुआ नहीं है। अब घर की ओर लौट रहे हैं। सांध्यकालीन बेला है, जंगल की पैडगरी रास्ते से चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। उसी समय एक स्त्री के साथ 10 लोग दुराचार करने का प्रयास कर रहा था।
स्त्री बिलक रही है, चिल्ला रही है, बचाओ मेरी इज्जत को बचा लो कोई। ये बेचारा तो प्रण ले चुका है, अहिंसा परमो धर्म। आज से मार काट करना बंद। लेकिन मन में विचार किया, चलो छोड़ो, जाने दो, मार काट नहीं करना, मुझे क्या करना, इससे कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ रहे थे, लेकिन स्त्री की पुकार को सुनकर के उनका हृदय पसीजा। अरे इतना सारा खून किया हूं, ये झंडा गुरुजी ने दिया है, लाल का लाल ही है, सफेद नहीं हुआ है, अभी भी पाप मुक्त हुआ नहीं हूं। चलो 90 कम से कम खून मैंने तो पहले से कर लिया है, ये 10 और कर ही लेता हूं। मन में विचार, इज्जत बचाने के लिए, स्त्री की इज्जत बचाने के लिए 10 खून और नहीं सही। ये भाव लेकर के वापस लौटे और उन 10 को काट कर फेंक दिए। स्त्री की इज्जत की रक्षा की। वो झंडा लाल था, वो सफेद हो गया। बाबा जी इसी ओर से कहना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी संकेत करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। ऐसे धर्म के काम पर यदि प्राणों की निछावर नीच से नीच व्यक्ति भी कर दे तो उन्हें परमात्मा सद्गति दे देती है मरने के बाद। इसीलिए आप कैसा भी जीवन जीते हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप धर्म के मार्ग पर अवश्य चलिए। कौन सा धर्म? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, ये तो रास्ते हैं भगवान को पाने का। जैसे जाल बांधा आना है, तो जाल बांधा आने के लिए 4 रास्ते अनिवार्य रूप से, पूर्व से भी आ सकते हैं, पश्चिम से भी आ सकते हैं, उत्तर से भी आ सकते हैं और दक्षिण से भी आ सकते हैं। और नाना प्रकार के पैडगरी, पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए, मोटरसाइकिल वालों के लिए अलग अलग रास्ते जरूर बने होंगे। इसी प्रकार से नाना प्रकार की जातियां नाना प्रकार के रास्तों के माध्यम से भगवान को पाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं, ये तो भगवान को पाने के रास्ते हैं, पंथ है। इसलिए इनके नाम पर झगड़ा लड़ाई मत करिएगा। किसी ने कहा है कि न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, न सिख बुरा होता है, न ईसाई बुरा होता है। जिसके दिल में छल कपट भरा होता है वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। ये मानव का धर्म नहीं है। मानव का धर्म रामचरितमानस सिखाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इन धर्मों पर चलने से आपको सदगति जो मिलेगी ये मरने के बाद है। जीवन रहते जो गति पाना चाहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ